नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। योगी सरकार में भी अधिकारियों की बेलगामी व भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं। भाजपा के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह। भाजपा सरकार में अधिकारी बेलगाम, भाजपा सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों को कोई कार्रवाई नहीं। भाजपा नेता और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने बलिया की दुर्व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर हमला बोला है। बीजेपी के बड़े कार्यकर्ताओं में से एक है सिंह साहब, जिनके द्वारा लगातार सिस्टम पर हमला बोला जाता है। कोरोना काल से अब तक जो मंजर स्वास्थ्य सेवाओं में देखने को मिला वो किसी से छुपा नहीं है। राम इकबाल ने कहा कि यह व्यवस्था वर्षों से किसी भी पार्टी के एजेंडों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कुछ था नहीं। नतीजन वर्षों से स्वास्थ्य विभाग कूड़ेदान बना हुआ है। कहा, एक तो बलिया में बड़ी बीमारियों की चिकित्सक नहीं है और जो है अपने आवास पर गैर कानूनी काम करते हुए फीस लेकर मरीज देखते हैं और जिले के लगभग सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर दोपहर के 2 बजते ही सभी गायब हो जाते हैं। कहा, इसलिए यूपी में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई क्योंकि बलिया समेत कई प्रदेशों में जिलों में सरकारी अस्पतालों की ताकत कोरोना को झेलने की नहीं थी। नतीजन लोगों की मौत हुई। कहा, वो तो मोदी जी ने कोरोना योद्धा कह के फूल बरसाकर अस्पतालों का मोराल हाई किया तो कुछ व्यवस्थाएं जरूर मिली हैं। विधायक जी, जो अस्पतालों की कोरोना महामारी देखते हुए स्थिति है उस पर क्या कहेंगे आप? अस्पतालों की हालत कोरोना महामारी से पहले कैसी थी? ठीक थी क्या? बलिया में कोई न्यूरो सर्जन था क्या? कोई हार्ट का डॉक्टर था क्या? कोई किडनी का डॉक्टर था क्या? कोई लीवर का डॉक्टर था क्या? बताइए हमें। बलिया में 5 डॉक्टर का नाम बताइए जो प्राइवेट प्रैक्टिस न करते हो। आप लोग तो रातों दिन घूमते हैं। बलिया के 50% सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला बंद है। 1-2 कर्मचारी रहते हैं, 1 घंटा खोले चले गए वापस। ये विभाग तो शुरू से ध्वस्त है। कोरोना जैसे आक्रामक महामारी को झेलने की ताकत इसको नहीं थी जी, है ना जी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अभी जो बहाली है, जो लोग हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना जो मौत हुई है, गांव-गांव में जो लाशें देखने को मिला, इस पर आप क्या कहेंगे? जब कोई व्यवस्था ही नहीं थी, 34 लाख की आबादी में 30 बेड का कोरोना सेंटर खुला था बसंतपुर में, ठीक है जी। तो 30 बेड में भी तो ऑक्सीजन कभी आता था, कभी जाता था, कभी है नहीं। एक रात में 7 लोग ऑक्सीजन लगा करके ऑक्सीजन लगाने वाले चले गए कर्मचारी और बदलने फिर नहीं आए तो मर गए उसी में। मेरे उस समय 2 लोग अंदर थे, झाड़ू तक नहीं लगता था जी, ठीक है जी। इसका जिम्मेदार किसको मानेंगे? इसका जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग है। ये स्वास्थ्य विभाग की ड्यूटी है जी। बलिया योगी जी का जो दौरा जिस दिन था उस दिन बेड लगाया गया था, कफन देखा गया, चादर तक गायब हो गया उनके जाते हैं। आप लोग कुछ इस पर बोले नहीं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों का काम क्या है? डॉक्टरों से मिल जाना। जोगी जी आए तो नया बेडशीट आ गया, लोगों को दवाई मिलने लगी। अस्पताल में मरीज को दवाई मिलती है। कभी चलाए आप लोग खबर? कभी चलाए आप लोग ये खबर? सारी जांच बाहर रेफर की जाती है, कभी ये खबर चलाते हैं आप लोग? 2 बजे के बाद एक्सरे नहीं होता है, कभी चलाते हैं? जिस प्रकार से अस्पतालों में मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको नाम पर पैसे लिए जाते हैं, जिसका शुल्क निःशुल्क है, लेकिन उसके बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पैसे लिए जाते हैं। दवाई अलग से बाहर लिखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर हम लोग खबर भी चलाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आला अधिकारी, उच्च अधिकारी, मंत्री के दबाव में ये सब चीज़ें शुरू से चलते आ रही हैं। ये सारी चीज़ें कैसे खत्म होंगी? देखिए, हर सरकार आती है तो उम्मीद लगाती है जनता से कि हाँ हम आएंगे तो हर चीज़ सुदृढ़ कर देंगे, सारी व्यवस्था सही कर देंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं हो पा रहा है। देखिए, जितनी बड़ी आप बात कर रहे हैं वो चीज़ नहीं है।
व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही अस्पताल में नहीं है और ये एजेंडा में लोगों के है नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि 5 डॉक्टर का नाम बताइए जो तनख्वाह सरकार से लेते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस अपने घर पर बैठकर मरीज हाँक कर ले जाकर करते हैं। 5 डॉक्टर कोई ऐसा है जो भ्रष्टाचार मुक्त हो। ये सबसे पढ़ा लिखा देश का विभाग और सबसे भ्रष्ट बना हुआ है। उन लोगों से मृत्यु की कीमत लेता है जो जीवन मृत्यु से जूझते हैं, उस समय वसूली करता है। उस समय प्राइवेट अस्पताल को रेफर करेगा, मऊ में, बनारस में, प्राइवेट में जांच रेफर करेगा। ये लोगों को नहीं जानकारी है। मैं दूसरे की बात क्या कहूँ, मेरी तो लड़की का दिन पैर फ्रैक्चर था। मैं CMS को फ़ोन करके आया उनके चैम्बर में ही, लेकिन मास्क लगाया था। हड्डी का डॉक्टर बुलाया, मुझे पहचान नहीं पाया और एक्सरे और दवा लेकर कहा कि ये एक्सरे बाहर से मंगवा दीजिए, करवा दो। CMS का पसीना छूटने लगा। अब वो लगे टेक्नीशियन को फ़ोन करने। हम कहें कि वो टेक्नीशियन कहाँ गया? हाँ, तो 2 बजे के बाद चला जाता है। हम कहें कि 24 घंटा नहीं अक्षर होता है क्या है? रात को घटना हो जाए, शाम को घटना हो जाए, किसी को ज़रूरत हो, चोट लगी है, इंजरी हो ना, ये अस्पताल चल ही कब रहा था? यहाँ अस्पताल चलता कब है? वहाँ दौरा होता है खाली, वहाँ चेकिंग होती है और चेकिंग के बाद उसकी दशा और खराब होती है। आप हमें बता दें, आज के नहीं करे। मैंने तो पूछा यहाँ पर न्यूरो सर्जन कितने बरस से नहीं है? कभी था ये ना? हार्ट का कोई डॉक्टर था, होना चाहिए ना। किडनी लीवर का डॉक्टर कोई है? कोई नहीं है। तो हम सामुदायिक स्वास्थ्यों की क्या बात करें? वहाँ तो एक डॉक्टर कहीं कहीं पर हैं, कहीं वो भी नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तो वो भी नहीं है। आधे से ज़्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हैं। यहाँ हर जगह 15-20 बेड लग सकता था कोरोना के लिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 50 बेड लग जाता था। 30 बेड तो लीगली अलाउ है, लेकिन इच्छा से व्यवस्था साल भर में ठीक किए रहते तब तो। जी, हम जो पहली लहर आई तो सरकार ने दूसरी लहर पर कोई व्यवस्था ढंग से नहीं की। तो क्या सरकार जो एक सरकार की देन नहीं है कि ठीक नहीं की। ये स्वास्थ्य विभाग वर्षों से बैठा हुआ है, कूड़ादान बना हुआ है। इसको तो मोदी जी ने बल्कि कोरोना योद्धा कर और जहाज से फूल गिराकर कुछ मोराल हाई किया। मैं एक उदाहरण दूँ, मेरे गांव पर 5 से 7 साल से एक डॉक्टर पोस्टेड है। मैं स्वास्थ्य मंत्री के दिन बैठा था, CMO को फ़ोन किया, CMO से पूछिए बुरेरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर है कि नहीं? तो कहा कि है। तो मैं पूछा, हमको स्पीकर ऑन करिए। हम कहे कि आती है वो? अब तो नहीं सर। कहाँ रहती है? अब तो आजमगढ़ में CMO की बेटी है। समझ रहे हैं? हम कहे कि जयप्रताप जी, ये आपका विभाग है। आपको हम लोग 250 लोग आकर पत्र रख दिए थे एक पदयात्रा करके। जब हम लोग बसंतपुर से बलिया आए 23 जनवरी को, तो आकर हम लोग आपको पत्र रख दिए। तो आप कहे कि 90 दिन का टाइम दीजिए। ये 90 दिन का टाइम 2 बरस गुजर गया, हम लोग भी कोरोना में फंस गए। तो क्या मानते हैं योगी सरकार, भाजपा सरकार में अधिकारी लगाम हो गए हैं? स्वास्थ्य विभाग फेल है। देखिए, अधिकारी बेलगाम ही नहीं है, अधिकारी लूट में शामिल हैं, अनियंत्रित हैं। मैं तो कहा ना कि मुझे एक विभाग बता दो आप। एक विभाग अगर पत्रकारिता करते हैं तब, अने उन्हीं के साथ शाम को गलबहियाँ करते हैं तो कोई बात नहीं है। एक विभाग आप बताओ जहाँ बिना भ्रष्टाचार का काम होता हो। एक विभाग। मैं तो आपसे इतने पूछा था कि 5 डॉक्टर इस जिले में सरकारी बता दीजिए जो बिना पैसा लिए देखते हो, घर पर देखते हैं। ये अपराध है कि नहीं? उनके लिए FIR की धाराएं हैं कि नहीं? खाली मोटरसाइकिल वालों की गाड़ी चेक करके वसूली के लिए FIR होगी। जी, तो आपके ये माना जाए जो उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार भ्रष्टाचार बेलगाम होगा, ये रोक नहीं पाई है। आप दूसरी बात कर रहे हैं। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकारी की बात कर रहा हूँ, है ना? आप राजनीति कर रहे हैं, मैं अधिकारी की बात कर रहा हूँ। ये किसकी सरकार में हरिवंश थे सब? ये आज से थोड़े प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं।
यहाँ तो एक डॉक्टर 25 साल से जमे हुए हैं प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए, वर्षों से जमे हुए हैं। वर्षों से जमे हुए हैं। ये आज का पाप है, ये कैंसर हो चुका है, इसके लिए बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। इसीलिए तो लोग इतना मर गए। अगर समय आप सोच सकते हैं कि नेशनल मूवमेंट में 1942 का आज़ाद किया है, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट तक नहीं था, लोग मरते गए। जब कोरोना खत्म हो गया तब ऑक्सीजन प्लांट भी आया है, वो भी 24 बेड तक जाने को था, है ना। यहाँ था कि यहाँ पर किसने, आप लोग क्या करते हो यार, आप लोग ऐसे ही लोगों का प्रशंसा करते हैं। कभी न्यूज चलती नहीं कि बलिया में सांप काटने का इंजेक्शन गोल नहीं मिल रहा है, मरीजों को दवाई नहीं मिल रही है, प्राइवेट में रेफर किया जा रहा है जांच के लिए, प्राइवेट अस्पतालों में रेफर। प्रेस का भी तो कुछ दायित्व है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमको इंगित क्यों नहीं किया जाता है। अगर विधायिका कार्यपालिका अगर करप्ट हो रही हो तो प्रेस का तो काम है जगाना समाज को। जी, तो हम ये जानना चाहते हैं, जब योगी जी आए थे तो अधिकारियों ने ये प्रेस नोट जारी किया था, पत्रकार कोई सवाल नहीं करेगा। मैं जो जोगी जी के बारे में क्या पूछते हैं, मैं जोगी जी का स्पोक्समैन थोड़े हूँ। अधिकारियों ने ये अधिकारियों का भी हमको कोई सूचना अधिकारी थोड़े देते हैं, ये उन लोगों से पूछिएगा, मुझसे मेरा विषय पूछिए बस। आप पुराने भाजपा के नेता हैं, बहुत आपके जो भी आसपास में रहे वो बड़े बड़े पदों पर चले गए, आपको जनता पार्टी ने आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी। हमको कैसे बड़े, मुझे जब जनता रोक दे रही है तो बड़े पदों पर कैसे चला जाऊंगा बताएं। आप हाउस में जा ही नहीं पाएंगे तो आपको पद कौन देगा। जनता जिसको चाहती है उसको भेजती है, जिसको भेजी उसको पद है।